इस कार्यक्रम में मौजूद सभी साथीगण और मंच पर विराजमान CIRG डायरेक्टर साहब और जितने भी साइंटिस्ट हैं, उन सबको भारत एग्रो फाउंडेशन चूरू राजस्थान की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां। हमारा भारत एग्रो फाउंडेशन राजस्थान में एक विषम परिस्थितियों में काम कर रहा है, जहां पर क्लाइमेट से संबंधित, भोजन से संबंधित, तापमान से संबंधित बहुत सारी समस्याएं आ रही है। हमारा काम ज्यादातर जमीन से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट फार्मर से जुड़ा हुआ है। हम उनके लिए क्या क्या कार्य करते हैं, भारत एग्रो फाउंडेशन उनके जो पशुपालन को कैसे सुधार रहा है, क्या क्या उनकी हेल्प कर रहा है, वो चीजें मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो साथियों, मेन 7 चीजें उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। 7 चीजों में सबसे पहले उनको टेम्परेचर संबंधी समस्या आती है, क्योंकि प्रॉपर जो राजस्थान, जहां पर हम चूरू जिले में रहते हैं, वहां पर अधिकतम तापमान 55 डिग्री तक चला जाता है और न्यूनतम माइनस में 4 डिग्री तक चला जाता है और लगभग मैक्सिमम 7 से 8 महीने सूखा रहता है। हरे चारे की उपलब्धता बहुत कम है। तो तापमान से लेकर फिर पानी की कमी, क्योंकि ज्यादातर जमीन का पानी है वो खारा है, उसमें कैसे चारा उत्पादन करते हैं, हम उसमें क्या हेल्प करते हैं वो भी बता देंगे आपको। नस्लें ज्यादातर फार्मर के पास क्या है, अशुद्ध है, यानी प्योरिटी नहीं है। उनको कैसे शुद्ध किया जाए, नस्ल सुधार कैसे किया जाए, हम उसमें क्या क्या हेल्प कर रहे हैं वो अभी आपको बताएंगे। महामारी से संबंधित फार्मरों को कैसे कैसे उनको सहयोग कर रहे हैं। जानकारी के अभाव में अभी भी लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान महामारी के अंदर किसानों को हो रहा है, तो हम उसमें उनको कैसे जागरूक कर रहे हैं वो बताएंगे। फिर बिक्री में सबसे ज्यादा समस्या, किसान सारी चीजों से पार पा लेता है, हर काम कर लेता है, लेकिन सेलिंग के टाइम आता है, उस समय उनको बेचने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी नहीं है। ये चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं साथियों। सबसे पहला, हमने अपनी मेहनत से कई चीजें यूज करके देखी। अपने भारत एग्रो फाउंडेशन पर एक ट्रेनिंग सेंटर है और वहां पर एक गोट फार्म भी है, जो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत बना हुआ है, जिसमें भारत सरकार द्वारा सब्सिडी भी इस फार्म पर मिली हुई है। हमने कई चीजें यूज करके देखी, लेकिन महंगी भी थी। फोम भी हमने यूज करके देखी, सिलिकॉन कोई मेटर है वो भी यूज करके देखे, लेकिन फिर हमने क्या कि एक जो ग्रीन नेट आती है बहुत सस्ती आती है, जो अपने नर्सरी वगैरह में लगाते हैं 80% एनसीटी वाली, हमने इसको यूज करके टेम्परेचर बार बार चेक करके देखा, तो कम से कम 5 से 7 डिग्री टेम्परेचर का हमें फर्क मिला, सर्दी गर्मी दोनों में। तो जिससे क्या कि कूलर पंखे की इनकी जरूरत नहीं पड़ी, तो एक परमानेंटली काम हो गया किसान का सबसे सस्ते में, यानी सस्ता भी है, सुंदर भी है, टिकाऊ भी है, और 5 से 7 डिग्री तापमान में इसका घटाने में हमें फर्क महसूस हुआ। तो हमने और भी फार्मरों को ये काम, लगभग हमने क्या अब तक ऐसे 500 से ज्यादा फार्म अब तक लोगों को गाइड करके इस तरीके से हमने बनवा दिए। इसके अलावा साथियों, चारे की समस्या थी। हमारा जो ट्रेनिंग सेंटर है वहीं पर 1200 TDS का खारा पानी है, कोई सिंचाई का कोई साधन नहीं है। 2 साल की मेहनत के बाद 1200 TDS पानी में ड्रिप सिस्टम के माध्यम से प्योर ऑर्गेनिक अपनी बकरियों की मेंगड़ियों से मैन्योर तैयार करके, उससे 2 साल की मेहनत के बाद ये जो ताइवानी जॉइंट किंग नेपियर घास है, ये हमने अपने फार्म की फोटो है साथियों, और जो साथ में बकरियां दिख रही हैं ये भी वहीं के सेंटर की अपने फार्म की बकरियां हैं। ये घास हमने 16 फीट हाइट तक तैयार किया है साथियों। क्योंकि किस्मत से मैं साइंस से BSc MSc BEd हूं, तो मेरी रिसर्च है, मेरा अनुभव है, वो भी इस चीज में काम आता है। और ये काम जमीन पर करके हम और फार्मरों को भी सेम 1200 TDS के पानी में लोगों को ये काम हम करवा रहे हैं कि आप भी ये चीजें लगाओ हरे चारे के लिए, क्योंकि वहां पर सूखा है बिल्कुल। मई जून में तो ऐसा लगता है जैसे मंगल ग्रह पर है। इसके बाद में साथियों, हमने कुछ पेड़ यानी कि ढूंढे हैं, हालांकि प्रकृति में पहले से मौजूद है ये, लेकिन फार्मरों को पता नहीं कि कौन सा पेड़ है जो अपने क्लाइमेट में सूट कर सकता है हर जगह। तो हमने सहतूत का पेड़, सहजन का जिसको सहरना बोलते हैं, मोरिंगा बोलते हैं, एक अरडू का पेड़ है जो हर क्लाइमेट में हर जगह लगता है, एक देसी नीम है। ये 4 ही क्यों चुने? क्योंकि ये सबसे जल्दी ग्रोथ करते हैं, इनको कोई केयर की जरूरत नहीं है। एक बार बारिश के सीजन में लगा दिया, लाइफ टाइम आपके लिए फरी चारा, और जितना फरी का चारा उतना ज्यादा बकरी पालन भेड़ पालन में बेनिफिट। ये सबसे ज्यादा इनके बीज भी सर हमने भारत में हर स्टेट के अंदर ये बीज हमने 22 पार्सल लोगों को भेजे हैं इनके, जिनके यहाँ बीज नहीं है, और उनको गाइड किया कि आप कैसे अपनी जमीन के ऊपर ये पेड़ लगा सकते हो और लाइफ टाइम तक फरी चारा उत्पादन कर सकते हो। क्योंकि बहुत डिटेल में जाऊंगा तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। 5 मिनट का एक टाइम है साथियों। ये हमारा नस्ल सुधार का, ये मैं खुद इसमें इन्वॉल्व हूं, काफी टाइम से कर रहा हूं, धीरे धीरे नस्ल सुधार कर रहे हैं। हमारे पास ये तो सिरोही का है, हमारे पास बर्बरी का भी है, हमने ब्रीडर यहाँ CIRG से प्राप्त किए, और बहुत अच्छा हमें लगभग 12 महीने 1.5-2 साल से CIRG के पूरे स्टाफ का पूरा सहयोग मिल रहा है। और ये सारी जो हमारी कामयाबी है ये इनके सहयोग से ही है। डायरेक्टर साहब हैं, इनके जितने भी साइंटिस्ट हैं,
उन सब ने भारतीय ग्रो फाउंडेशन और हमारे सेंटर को बहुत ज्यादा तकनीकी सहयोग में हेल्प की है, और ये सब रिजल्ट उन्हीं की मेहनत से मिल रहा है, क्योंकि हम भी जमीन से उठे हुए हैं, रिसर्च पूरी नहीं कर पाते, हमारे पास तकनीकी संसाधन मौजूद नहीं होते, तो हमें सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो ये सिरोही का हमारा सेटअप है साथियों। ये जो गरीब किसान है देश के, जिनके पास पैसे नहीं है, जो प्रशिक्षण नहीं ले सकते कहीं भी जाके, जो घर बैठे केवल मोबाइल से बकरी पालन भेड़ पालन की जानकारी ले सकते हैं, ऐसे मैंने 10 मिलियन लोगों को ऑनलाइन माध्यम से उनको गाइड किया है। यानी घर बैठे वो फ्री प्रशिक्षण, नॉर्मल बीमारियों की जानकारी, महामारियों का टीकाकरण। एक नॉर्मल फार्मर को नहीं पता होता कि वैक्सीनेशन लगा रहे हैं और वो जेब में डाल के लेके आ रहा है, अगर उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है तो कोई काम नहीं आएगा। यानी बेसिक सी जानकारी है, उस वजह से उसका लाखों लोगों का ये चीज का नुकसान हो रहा है कि वैक्सीनेशन काम नहीं कर रही है, कोल्ड चेन मेंटेन नहीं है। नॉर्मल जानकारी है। शेड बनाने में किन चीजों का ध्यान रखना है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं। साथियों, हमारे भारतीय ग्रो फाउंडेशन ने और मेरी मेहनत ने लगभग पूरे देश में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के अंदर 3000 लोगों के ऑनलाइन आवेदन करवाए हैं। पूरे देश में भारत का ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहां के किसान को हमने गाइड करके नेशनल लाइव स्टॉक मिशन में आवेदन नहीं करवाया हो, चाहे उनका प्रशिक्षण को कार्य को लेकर हो, तो उनका आवेदन को लेकर हो, चाहे बैंकिंग लोन में प्रॉब्लम आ रही हो, हर तरीके से 24 घंटे उनको गाइड करते रहते हैं हम। और ये ऑनलाइन माध्यम का डाटा मैंने आपको दिया है, सोशल मीडिया के माध्यम से 10 मिलियन लोगों को हमने अब तक ऑनलाइन माध्यम से गाइड किया है। और ऑफलाइन माध्यम से साथियों, जैसे सरकारी कार्यक्रम है, हमारे केवीकेज हैं, हमारी कृषि विश्वविद्यालय है, हमारा खुद का सेंटर है, 10,000 से ज्यादा फार्मरों को बाई हैंड हमने ऑन टू ऑन फेस हमने गाइड किया है, उनको प्रशिक्षित किया है। ये हमारा फाउंडेशन की तरफ से हम खुद आए थे यहाँ पर, अभी पीछे एआई का प्रशिक्षण हुआ था अपने सीआईआरजी के अंदर ही, तो हमारा स्पेशल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था, उसमें हम आए थे। और ये हमारे बर्बरी के रिजल्ट है, क्योंकि हमारे पास लोकल जो बकरियां हैं बर्बरी, वो शुद्ध नहीं है साथियों, वो 70 से 80% ही शुद्ध है। लेकिन हम ब्रीडर बहुत अच्छा, मैं धन्यवाद करता हूँ सीआईआरजी को, उन्होंने हमें 3 ब्रीडर अपने बर्बरी के प्योर ब्रीडर हमें उपलब्ध करवाए, तो हमें नस्ल सुधार में बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा है। तो हमारे बच्चे वो बहुत हद तक अच्छे प्योरिटी में आ रहे हैं बर्बरी बकरी के, और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी हमें कोई मल्टीप्लो कार्यक्रम के तहत हमें शुद्ध नस्ल की बर्बरी बकरियां वो हमारे फाउंडेशन को प्रदान करें, क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो 100% किसानों के लिए है। हम चाहते हैं कि राजस्थान जैसे जगह पर, है ना, बहुत ज्यादा अभाव के अंदर भी बर्बरी नस्ल, मेरा खुद का अनुभव है कि बड़ी शानदार है एक आम आदमी के लिए। सभी नस्लों में घरेलू बकरी है, कम जगह में कम उत्पादन में भी आदमी आराम से इसको रख सकता है, चारे का अगर कम उत्पादन है तो भी। हमारे नीचे बच्चों का रिजल्ट आप देख सकते हो, ये सीआईआरजी के जो ब्रीडर है उनसे हमें बर्बरी के बच्चे प्राप्त हुए हैं। ये अपने फार्म की, वहां सेंटर की खुद की फोटो है। ये हमारे ट्रेनिंग कार्यक्रम चलते हैं फाउंडेशन की तरफ से, उनकी कुछ तस्वीरें आपको दिख रही है साथियों। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमारा जो ऑफलाइन प्रशिक्षण होता है उसमें बर्बरी का है, सिरोही का है, जो आपस में टॉकिंग होती है, हमारा सैड का है, चूने का छिड़काव, सारी जो साइंटिफिक तरीके होते हैं वो हम सारी चीजें अपनाते हैं अपने फार्म के ऊपर। ये अपना जो तकनीकी सहयोग एमओयू हुआ था भारतीय ग्रो फाउंडेशन का, लगभग 12 महीने होने जा रहे हैं आगे, और तब से लगाकर आज तक सीआईआरजी के पूरे स्टाफ का एनी टाइम हमें फुल सपोर्ट रहता है हर काम के अंदर। और ये कुछ समान है कृषि विश्वविद्यालय, स्वामी विवेकानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार द्वारा अभी पीछे मुझे सम्मानित किया गया था। अभी कुछ अराउंड आई कार्ड नई दिल्ली में अपना एक कार्यक्रम था दैनिक जागरण और आई कार्ड का, वहां पर भी मेरे को सम्मानित किया गया था। और कुछ पशुपालन विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा भी कई जगह, पूरे तो मैं नहीं डाल सकता साथियों, बहुत ज्यादा हो जाएंगे। और सबसे अच्छी खुशी की बात है कि केवीके में भी हमारी सक्सेस स्टोरी छप चुकी है। इसके अलावा आईआईटी मद्रास के साथ भी मेरा एमओयू है। उन्होंने मुझे ऑनलाइन ढूंढा कि पढ़ाने में हमें सबसे बेस्ट टीचर चाहिए। आरसेटी आपने नाम सुना होगा, भारत सरकार में जो बैंकों के द्वारा जो किसानों को ट्रेनिंग दी जाती है आरसेटी के जरिए, वो अभी एक ऐप डेवलप कर रही है, एप्लीकेशन। तो उसमें क्या कि देश के समस्त किसानों को उसमें 17 लैंग्वेज में फ्री प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन माध्यम से। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, फख्र की बात है कि ऑनलाइन उसमें 7 से 8 कोर्स जो वीडियो होंगे, जो स्टडी होगी प्रैक्टिकली, सारी चीजें वो मेरे होंगे, वो वीडियो रिकॉर्ड करके मैं दे रहा हूं। और हर स्टेज के ऊपर जो साइंटिस्ट है, जो वहां पर तकनीकी कर्मचारी है, उन सब ने उन चीजों को, एक चीज को परख के उन्होंने ये चीज एमओयू मेरे साथ किया है। इसमें भी सीआईआरजी का ही सहयोग है कि इनकी वजह से ये सारी सफलताएं मेरे को प्राप्त हो रही है। प्लस हमारे राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े जी हैं, उन्होंने हमें अच्छे काम के लिए बधाई पत्र भेजा है फाउंडेशन को, भी बहुत अच्छा काम आप किसानों के लिए कर रहे हो।
तो साथियों ये अंतिम स्लाइड है जिसमें हमारा जो मेन मोटिव क्या रहता है, फार्मरों के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। महामारी को लेकर हम बहुत ज्यादा एक मिशन मोड पर हैं कि महामारी में जितने भी किसान उनकी एक भी बकरी मरे ना, सही तरीके से वैक्सीनेशन हो। चारा उत्पादन में कम लागत में कैसे ज्यादा से ज्यादा चारा उत्पादन करके, क्योंकि बेनिफिट चारे पर डिपेंड है साथियों, जितना चारा मोल का बेनिफिट उतना घटता जाएगा उसका। घर का चारा जितना ज्यादा फ्री का होगा उतना ही बेनिफिट होगा। दूसरा हमारा मकसद है निर्यात को लेकर, मार्केटिंग को लेकर। हम अभी लोकल में निर्यात कर रहे हैं, कंट्री टू कंट्री करने का भी प्लान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसानों को जोड़कर एफपीओ बनाकर हम डायरेक्ट किसानों को एफपीओ बनाकर विदेश में इस जो खपत होने वाली माल है, जो तैयार होने वाला माल है, इसको डायरेक्ट विदेशों में हम भेज सके, ताकि एक आम आदमी को बिना मीडिएटर के डायरेक्ट उन्हीं का एफपीओ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक एफपीओ बना के वो डायरेक्ट माल को सप्लाई कर सके। तो साथियों ये हमारे मिशन थे। हमें जो आने वाली समस्याएं थी वो भारतीय एग्रो फाउंडेशन किस तरीके से इसमें काम कर रहा है, मदद कर रहा है किसानों की, ये सारी चीजें मैंने आपको एक शॉर्ट एंड स्वीट टर्म में आपको बताई है। तो धन्यवाद साथियों इतने पेशेंस के लिए, धन्यवाद सीआईआरजी के डायरेक्टर सर को लिए स्पेशली, और सभी साइंटिस्टों के लिए। और भारतीय एग्रो फाउंडेशन की तरफ से कुछ सम्मान है, ट्रॉफियां हैं साइंटिस्टों के लिए, कुछ समय बाद वो भी हम इनको प्रदान करेंगे। धन्यवाद साथियों, धन्यवाद सर।